मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। यह वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह जीवन का एक गहरा सत्य है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें मेहनत का असली अर्थ समझना होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते दिखाई देते हैं, फिर भी उनके भीतर थकान है, निराशा है और शिकायत है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मेहनत में आनंद है, जिनकी आंखों में चमक है और जिनके भीतर एक शांत विश्वास है कि वे सही दिशा में हैं। असल में मेहनत का संबंध केवल शरीर से नहीं है, मेहनत का संबंध तुम्हारी चेतना से है। जब तुम किसी काम को मजबूरी में करते हो तो वह मेहनत नहीं, वह बोझ है। और जब तुम किसी काम को प्रेम से करते हो तो वही मेहनत तुम्हें ऊर्जा देती है। तब तुम थकते नहीं बल्कि और जीवंत हो जाते हो। जीवन में सफलता का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है। सफलता का असली अर्थ है हर कदम को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीना। जब तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो तो तुम पहले ही सफल हो जाते हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। इसका कारण यह है कि उनकी मेहनत के पीछे अधीरता है। वे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनका मन भविष्य में है। वे परिणाम के बारे में चिंतित हैं। वे हर दिन यह सोचते हैं कि मुझे कब सफलता मिलेगी। यही चिंता तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है, क्योंकि जब तुम परिणाम के बारे में सोचते हो तो तुम वर्तमान को खो देते हो। और जीवन केवल वर्तमान में ही होता है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह हर दिन उसे खोद कर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, वह पानी देता है, वह देखभाल करता है और उसे विश्वास होता है कि सही समय पर बीज अपने आप अंकुरित होगा। मेहनत भी एक बीज है। जब तुम पूरे प्रेम और विश्वास के साथ मेहनत करते हो तो सफलता निश्चित है। लेकिन सफलता अपने समय पर आएगी, तुम्हारे अधीर होने से नहीं। धैर्य और मेहनत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मेहनत है लेकिन धैर्य नहीं है तो तुम्हारा मन बेचैन रहेगा, और अगर धैर्य है लेकिन मेहनत नहीं है तो तुम्हारा जीवन ठहर जाएगा। इसलिए तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना होगा। याद रखो, असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, असफलता तुम्हारी शिक्षक है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। लेकिन केवल वही व्यक्ति सीख पाता है जो असफलता से भागता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है। कमजोर व्यक्ति असफलता के बाद रुक जाता है, लेकिन जागरूक व्यक्ति असफलता के बाद और गहराई से प्रयास करता है। मेहनत का असली रहस्य यह है कि तुम अपने काम को पूजा बना लो। जब तुम्हारा काम पूजा बन जाता है तो उसमें कोई तनाव नहीं रहता। तब तुम तुलना नहीं करते, तब तुम दूसरों से आगे निकलने की चिंता नहीं करते। तब तुम केवल अपने भीतर की संभावना को प्रकट करने में लगे रहते हो। दुनिया में हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय क्षमता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे कभी पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे मेहनत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे डर जाते हैं, वे सोचते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है और मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम लगातार मेहनत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुम बहुत आगे आ चुके हो। यह यात्रा अचानक नहीं होती, यह हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। हर दिन जब तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो तुम अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ देते हो। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। यह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जन्म लेती है। पहले तुम्हारे विचार बदलते हैं, फिर तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है और अंत में तुम्हारा जीवन बदल जाता है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए तुम्हें निरंतर मेहनत करनी होगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा,
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वह क्षण है जहां तुम्हें और मजबूत बनना होगा, क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज उगने से पहले सबसे गहरा होता है। अगर तुम उस अंधेरे में भी चलते रहे, अगर तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, अगर तुमने मेहनत जारी रखी, तो सूरज अवश्य उगेगा। और जब सफलता आएगी तो वह केवल तुम्हें बाहरी रूप से नहीं बदलेगी, वह तुम्हें भीतर से भी बदल देगी। तुम एक नए व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन याद रखो, असली आनंद सफलता में नहीं है। असली आनंद उस मेहनत में है जो तुम्हें सफलता तक लेकर जाती है। जो व्यक्ति मेहनत से प्रेम करना सीख लेता है, उसके लिए सफलता केवल एक परिणाम बन जाती है, लेकिन उसकी असली संपत्ति उसका विकसित हुआ व्यक्तित्व होता है। इसलिए मेहनत करते रहो, लेकिन बोझ की तरह नहीं, प्रेम की तरह। प्रयास करते रहो, लेकिन तनाव के साथ नहीं, शांति के साथ। आगे बढ़ते रहो, लेकिन तुलना के साथ नहीं, जागरूकता के साथ। क्योंकि जब तुम्हारी मेहनत में प्रेम, धैर्य और जागरूकता जुड़ जाते हैं, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, वह एक निश्चितता बन जाती है। जब तुम लगातार मेहनत करते रहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म लेने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। पहले तुम छोटी छोटी बाधाओं से घबरा जाते थे, अब तुम उन्हें शांत मन से देखने लगते हो। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते थे, अब तुम्हारे भीतर अपनी दिशा का स्पष्ट बोध होने लगता है। यही असली सफलता की शुरुआत है। सफलता पहले बाहर नहीं आती, सफलता पहले भीतर जन्म लेती है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां तुम्हें दूसरों को हराना है। जीवन एक यात्रा है जहां तुम्हें स्वयं को पहचानना है, स्वयं को विकसित करना है। जब तुम दूसरों से आगे निकलने के लिए मेहनत करते हो, तो तुम्हारे भीतर तनाव पैदा होता है। लेकिन जब तुम स्वयं को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हो, तो तुम्हारे भीतर आनंद पैदा होता है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें केवल मंजिल तक नहीं ले जाती, तुम्हारी मेहनत तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। हर दिन जब तुम प्रयास करते हो, तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाते हो। अधिकतर लोग अपनी पूरी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जी पाते हैं, क्योंकि वे निरंतर प्रयास नहीं करते। वे थोड़ी मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं। वे थोड़ी कोशिश करते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं, जो व्यक्ति थकने के बाद भी चलता रहता है, वही एक दिन अपनी संपूर्ण क्षमता को प्राप्त कर लेता है। याद रखो, नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसके सामने बहुत बाधाएं आती हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, कठिन मोड़ आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। वह अपने मार्ग पर चलती रहती है, कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन वह चलती रहती है। और अंत में वही नदी सागर तक पहुंच जाती है। नदी की सफलता का रहस्य उसकी शक्ति में नहीं है, उसकी निरंतरता में है। इसी तरह तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारी प्रतिभा में नहीं है, तुम्हारी निरंतरता में है। अगर तुम लगातार चलते रहो, अगर तुम लगातार मेहनत करते रहो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत का अर्थ केवल बाहरी प्रयास नहीं है, मेहनत का अर्थ भीतर की सजगता भी है। जब तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता के साथ करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं है, तब तुम्हारी सारी शक्ति एक दिशा में प्रवाहित होती है। और जब ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है, तब चमत्कार होते हैं। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। उनका शरीर काम करता है, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। ऐसी मेहनत तुम्हें थका सकती है, लेकिन तुम्हें सफल नहीं बना सकती। सफलता के लिए जरूरी है कि तुम्हारा मन,
तुम्हारा शरीर और तुम्हारी चेतना तीनों एक साथ एक ही दिशा में हो। जब यह एकता होती है तब तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति का जन्म होता है और तब तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ती, मेहनत अपने आप होने लगती है। तब तुम्हारा काम तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। तब तुम जो भी करते हो उसमें पूर्णता होती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब तुम्हें बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे भीतर से ही प्रेरणा आने लगी है। अब तुम्हें कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें आगे बढ़ा रही है। यही वह अवस्था है जहां मेहनत साधना बन जाती है। और जब मेहनत साधना बन जाती है तब सफलता केवल एक परिणाम नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बात का त्याग करना होगा और वह है अधीरता। अधीर व्यक्ति कभी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। अधीर व्यक्ति हमेशा जल्दी में रहता है और जल्दी में रहने वाला व्यक्ति जीवन के रहस्यों को नहीं समझ सकता। धैर्यवान व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब उसकी सारी मेहनत फूल बनकर खिल जाती है। जब तुम्हारी मेहनत धीरे धीरे फूल बनकर खिलने लगती है तब तुम्हें एक गहरा अनुभव होता है कि सफलता बाहर से नहीं आई, सफलता तो पहले से ही तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी। मेहनत ने केवल उस पर पड़ी धूल को हटा दिया। मेहनत ने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला दिया। अधिकतर लोग सफलता को भविष्य की घटना मानते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन कुछ विशेष होगा और तब वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कोई भविष्य की घटना नहीं है। सफलता वर्तमान की एक अवस्था है। जब तुम पूरे समर्पण के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपना कार्य करते हो, उसी क्षण तुम सफल हो। क्योंकि सफलता का संबंध परिणाम से नहीं, तुम्हारी चेतना से है। अगर तुम परिणाम मिलने पर ही स्वयं को सफल मानते हो तो तुम्हारा जीवन हमेशा भय और चिंता में रहेगा। क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी जागरूकता, ये हमेशा तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी मेहनत को परिणाम से मत जोड़ो, अपनी मेहनत को अपने प्रेम से जोड़ो। जब तुम प्रेम से मेहनत करते हो तो तुम्हें इंतजार भारी नहीं लगता, तुम्हें समय लंबा नहीं लगता, तुम्हें रास्ता कठिन नहीं लगता। क्योंकि तुम्हारा ध्यान मंजिल पर नहीं, तुम्हारे हर कदम पर होता है। और यही रहस्य है, जो व्यक्ति हर कदम का आनंद लेना सीख लेता है वह कभी थकता नहीं है। थकान शरीर में नहीं होती, थकान मन में होती है। जब मन विरोध करता है, जब मन कहता है यह कठिन है, यह क्यों करना है, तब थकान पैदा होती है। लेकिन जब मन स्वीकार कर लेता है, जब मन कहता है यह मेरा मार्ग है, तब वही काम तुम्हें ऊर्जा देने लगता है। इसलिए अपने काम को बोझ मत बनाओ, उसे अपनी अभिव्यक्ति बनाओ। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी संभावना को प्रकट करने आए हो। और संभावना केवल उन्हीं के भीतर प्रकट होती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। याद रखो, प्रकृति में भी सब कुछ निरंतर प्रयास कर रहा है। बीज लगातार प्रयास कर रहा है वृक्ष बनने के लिए, नदी लगातार प्रयास कर रही है सागर तक पहुंचने के लिए, सूरज लगातार प्रयास कर रहा है अंधकार को मिटाने के लिए। प्रकृति कहीं भी रुकती नहीं है और तुम भी प्रकृति का ही हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा है, वही शक्ति है। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब तुम निरंतर प्रयास करते हो। अगर तुम रुक जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी सो जाती है। अगर तुम चलते रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी जागृत रहती है। इसलिए कभी भी अपने प्रयास को मत रोको, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, चाहे तुम्हें परिणाम दिखाई न दे, फिर भी अपने मार्ग पर चलते रहो। क्योंकि हर प्रयास तुम्हें बदल रहा है। शायद तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। तुम्हारी समझ गहरी हो रही है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ रही है, तुम्हारा धैर्य मजबूत हो रहा है। और यही वे गुण हैं जो तुम्हें सफलता के योग्य बनाते हैं। सफलता केवल उन्हें नहीं मिलती
जो चाहते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो उसके योग्य बनते हैं, और योग्य बनने का एक ही मार्ग है, निरंतर मेहनत। लेकिन यह मेहनत अंधी नहीं होनी चाहिए, यह मेहनत जागरूक होनी चाहिए। हर दिन स्वयं को देखो, हर दिन स्वयं से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरा प्रयास मुझे विकसित कर रहा है? क्या मैं पहले से अधिक जागरूक, अधिक शांत, अधिक मजबूत बन रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर हो। फिर चाहे परिणाम आज मिले या कल, सफलता निश्चित है, क्योंकि सफलता समय की दासी है और समय केवल उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। वह तुम्हें धन्यवाद देगी कि तुमने उसे बीच में नहीं छोड़ा। वह तुम्हें धन्यवाद देगी कि तुमने कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि असली जीत मंजिल तक पहुंचने में नहीं थी, असली जीत उस व्यक्ति बनने में थी जो इस मंजिल तक पहुंचा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई होगी, तुम्हारे भीतर एक नई शांति होगी, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक नया प्रकाश होगा, और यह सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत पर संदेह मत करो। संदेह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, विश्वास तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ा देता है। जब तुम विश्वास के साथ मेहनत करते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा साथ देने लगता है। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं, अवसर तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं होता, यह सब धीरे धीरे होता है, जैसे सुबह धीरे धीरे होती है। पहले अंधेरा कम होता है, फिर प्रकाश की हल्की किरण दिखाई देती है, और फिर पूरा आकाश उजाले से भर जाता है। इसी तरह पहले तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन होंगे, फिर बड़े परिवर्तन होंगे, और अंत में तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, कभी रुकना नहीं है। रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। जब तक तुम चलते रहते हो तब तक तुम जीवित हो। जब तक तुम प्रयास करते रहते हो तब तक तुम्हारे भीतर संभावना जीवित है। इसलिए चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी निराशा हो, अपने भीतर की उस छोटी सी लौ को बुझने मत दो। उसे अपने विश्वास से, अपने धैर्य से, अपनी मेहनत से जलाए रखो। एक दिन वही छोटी सी लौ एक विशाल प्रकाश बन जाएगी, और तब न केवल तुम्हारा मार्ग प्रकाशित होगा, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाओगे। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा बन जाएगी जो अंधेरे में भटक रहे हैं। और तब तुम्हें एहसास होगा कि मेहनत का असली अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं था। मेहनत का असली अर्थ स्वयं को जानना था, स्वयं को जगाना था, स्वयं को पूर्ण बनाना था। और जब तुम स्वयं को पूर्णता के करीब ले आते हो, तब सफलता तुम्हारे पीछे चलने लगती है। तुम्हें सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब तुम स्वयं सफलता बन जाते हो। जब तुम स्वयं सफलता बन जाते हो, तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब तुम्हें यह समझ में आता है कि सफलता कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। सफलता एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। यह अवस्था तब आती है जब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक दिशा में, एक लय में प्रवाहित होने लगता है। शुरुआत में मेहनत एक प्रयास होती है। तुम्हें स्वयं को प्रेरित करना पड़ता है, तुम्हें स्वयं को संभालना पड़ता है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, वह तुम्हें आराम की ओर खींचता है, वह तुम्हें पुराने पैटर्न में वापस ले जाना चाहता है, क्योंकि मन हमेशा वही चुनता है जो आसान हो, जो परिचित हो। लेकिन जीवन का विकास हमेशा अपरिचित में होता है। जब तुम उस रास्ते पर चलते हो जो कठिन है, जो नया है, जो चुनौतीपूर्ण है, तभी तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियां जागती हैं। अगर सब कुछ आसान हो तो तुम्हारी क्षमता कभी प्रकट नहीं होगी,
कठिनाइयां तुम्हारी शत्रु नहीं हैं, कठिनाइयां तुम्हारे जागरण के द्वार हैं। हर बार जब तुम कठिनाई के बावजूद मेहनत करते हो, तुम अपने भीतर एक नया आयाम खोलते हो। तुम पहले से अधिक मजबूत बनते हो, तुम पहले से अधिक स्पष्ट बनते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि अब मेहनत तुम्हारे लिए बोझ नहीं रही, अब मेहनत तुम्हारी प्रकृति बन गई है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे भीतर से ही एक ऊर्जा उठती है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा कार्य और तुम्हारा अस्तित्व एक हो जाते हैं। अब तुम काम नहीं कर रहे हो, अब जीवन तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है। और जब जीवन तुम्हारे माध्यम से काम करता है, तब तुम्हारे कार्य में एक अलग ही गुणवत्ता आ जाती है। उसमें गहराई होती है, उसमें सुंदरता होती है, उसमें सत्य की झलक होती है। तुम्हारा हर प्रयास अब केवल सफलता पाने के लिए नहीं होता, तुम्हारा हर प्रयास अब स्वयं को व्यक्त करने के लिए होता है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल परिणाम के लिए काम करता है, वह हमेशा बंधन में रहता है। उसका आनंद परिणाम पर निर्भर करता है। अगर परिणाम अच्छा हुआ तो वह खुश होगा, अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो वह दुखी होगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल प्रेम से काम करता है, वह हमेशा स्वतंत्र रहता है। उसका आनंद उसके काम में ही होता है, परिणाम में नहीं। इसलिए अपनी मेहनत को परिणाम से मुक्त करो। मेहनत को एक नृत्य बना दो, मेहनत को एक गीत बना दो, मेहनत को एक ध्यान बना दो। जब तुम इस भावना से काम करते हो, तब असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलता केवल एक अनुभव है, असफलता केवल एक कदम है, और हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। बहुत लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि वे असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन असफलता अंत नहीं है। असफलता एक संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है, तुम्हें कुछ नया समझना है। अगर तुम असफलता से सीख लेते हो, तो वही असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदार होना होगा, तुम्हें स्वयं को देखना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वह तेजी से विकसित होता है, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों से भागता है, वह वहीं रुक जाता है। इसलिए अपनी हर असफलता का वो एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं रहा, अब तुम्हारे भीतर केवल विश्वास है। यह विश्वास अंधा नहीं है, यह विश्वास तुम्हारे अनुभव से पैदा हुआ है, यह विश्वास तुम्हारी निरंतर मेहनत से पैदा हुआ है। और जब यह विश्वास पैदा हो जाता है, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होता है, और वह है निरंतर आगे बढ़ना। तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि तुम जानते हो कि पीछे केवल पुरानी सीमाएं हैं, आगे अनंत संभावनाएं हैं, और जीवन हमेशा आगे बढ़ने वालों का साथ देता है। याद रखो, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय हमेशा बहता रहता है। प्रश्न यह नहीं है कि समय बह रहा है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या तुम समय के साथ बह रहे हो या नहीं। अगर तुम प्रयास कर रहे हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम समय के साथ बह रहे हो, और जो समय के साथ बहता है वह कभी पीछे नहीं रहता। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाने लगता है। अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, अब तुम्हारे भीतर भ्रम नहीं होता। यह स्पष्टता तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है, क्योंकि मेहनत केवल तुम्हारी बाहरी स्थिति को नहीं बदलती, मेहनत तुम्हारी आंतरिक स्थिति को भी बदलती है। अब तुम्हारे भीतर स्थिरता होती है, अब तुम्हारे भीतर धैर्य होता है, अब तुम्हारे भीतर एक गहरा संतुलन होता है, और यही संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम अब विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग सही है। और जब तुम्हारा मार्ग सही होता है, तो मंजिल देर स्वेर स्वयं तुम्हारे पास आ जाती है। तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं रहती,
क्योंकि तुम जानते हो कि हर कदम ही मंजिल है, हर प्रयास ही सफलता है। हर दिन, हर क्षण तुम स्वयं को एक नए रूप में जन्म दे रहे हो। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम अब अधिक जागरूक हो, अधिक शांत हो, अधिक शक्तिशाली हो, और यह सब तुम्हारी मेहनत का ही चमत्कार है। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बना रही है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भाग्य लिख रही है। भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। भाग्य तुम्हारे प्रयासों से बनता है। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही अपना भाग्य बनाता है, और जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वह अपने भाग्य को सोने देता है। इसलिए जागो, उठो और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल बना सकता है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। बस तुम्हें उस प्रकाश को अपनी मेहनत से प्रकट करना है, और जब वह प्रकाश प्रकट होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि सफलता कभी बाहर थी ही नहीं। सफलता तो हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। सफलता हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। वह बाहर नहीं थी, वह किसी मंजिल पर नहीं थी, वह किसी पद, किसी नाम, किसी पहचान में नहीं थी। वह तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह मौन बैठी थी, और तुम्हारी मेहनत उस बीज के लिए जल थी। तुम्हारा धैर्य उस बीज के लिए मिट्टी था, और तुम्हारा विश्वास उस बीज के लिए प्रकाश था। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, मेहनत, धैर्य और विश्वास, तब वह बीज अंकुरित होता है। लेकिन इस अंकुरण को देखने के लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि यह परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता। यह मौन में आता है, यह धीरे धीरे आता है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। कोई आवाज़ नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन अंधेरा समाप्त हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है। इसी तरह तुम्हारी निरंतर मेहनत एक दिन तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश जगा देती है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देता है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं थी, असली जीत स्वयं को जीतने में थी। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब दुनिया स्वयं उसके चरणों में आ जाती है। स्वयं को जीतने का अर्थ है अपने आलस्य को जीतना, अपने भय को जीतना, अपने संदेह को जीतना। ये ही वे दीवारें हैं जो तुम्हें तुम्हारी सफलता से दूर रखती हैं। अक्सर तुम सोचते हो कि बाधाएं बाहर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी बाधाएं भीतर हैं। जब भीतर संदेह होता है तो बाहर का छोटा सा पत्थर भी पहाड़ बन जाता है, लेकिन जब भीतर विश्वास होता है तो बाहर का बड़ा से बड़ा पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। इसलिए अपनी मेहनत को केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए मत करो। अपनी मेहनत को अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ने के लिए करो। हर दिन स्वयं से आगे निकलो, हर दिन स्वयं को थोड़ा और बेहतर बनाओ। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह संघर्ष तुम्हें तनाव देगा। स्वयं से बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि वह प्रयास तुम्हें शांति देगा। जब तुम स्वयं से आगे निकलते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि पैदा होती है। तब तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बन जाती है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे प्रयास से बनती है, न कि दूसरों की राय से। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें परखेगी, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी लोगों के रूप में, कभी असफलताओं के रूप में। लेकिन ये सब परीक्षाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, ये सब परीक्षाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम हर परीक्षा को स्वीकार कर लेते हो, अगर तुम हर कठिनाई में भी अपने प्रयास को जारी रखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अटूट शक्ति का जन्म होता है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह शक्ति तुम्हारी मेहनत से पैदा होती है। और जब यह शक्ति पैदा हो जाती है तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी चाल में एक स्थिरता आ जाती है, तुम्हारी आंखों में एक स्पष्टता आ जाती है, तुम्हारे शब्दों में एक सच्चाई आ जाती है।
अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, अब तुम एक उदाहरण बन जाते हो। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होने लगते हैं। लोग तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को महसूस करने लगते हैं जिसे तुमने अपनी मेहनत से जगाया है। लेकिन इस अवस्था में पहुंचकर भी रुकना मत, क्योंकि जीवन ठहराव का नाम नहीं है, जीवन निरंतर प्रवाह का नाम है। जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन तुम्हारा विकास रुक जाएगा। इसलिए हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो, हमेशा सीखते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेहनत को अपनी आदत बना लो। जैसे सांस लेना तुम्हारी आदत है, तब तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मेहनत अपने आप होती रहेगी और तब तुम्हारा पूरा जीवन एक साधना बन जाएगा। तुम जो भी करोगे उसमें पूर्णता होगी। तुम जहां भी रहोगे वहां एक सकारात्मक ऊर्जा होगी और धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होगा कि अब तुम्हें सफलता पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम स्वयं सफलता का स्वरूप बन चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सफलता का प्रमाण बन चुका है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो केवल उसका इंतजार करते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो बिना रुके, बिना थके, बिना संदेह किए निरंतर मेहनत करते रहते हैं। इसलिए चलते रहो, चाहे रास्ता लंबा हो, चलते रहो, चाहे अंधेरा गहरा हो, चलते रहो, चाहे कोई साथ न दे, फिर भी चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारा हर आंसू एक अमूल्य शक्ति में बदल जाएगा और उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, मेहनत ने मुझे केवल सफलता नहीं दी, मेहनत ने मुझे मुझसे मिलाया। और अंत में तुम्हें केवल एक बात अपने हृदय में उतार लेनी है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह अस्तित्व का अटल नियम है। तुम्हारा हर प्रयास, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रहा है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल बाहरी दुनिया को नहीं बदल रहा, वह तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहा है, तुम्हारे व्यक्तित्व को तराश रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, कोई पहचान नहीं मिल रही, कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा। लेकिन याद रखो, प्रकृति कभी भी अधूरी मेहनत का फल नहीं देती। प्रकृति प्रतीक्षा करती है सही समय की, सही क्षण की, और जब वह क्षण आता है तो वह तुम्हें इतना देती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे भीतर एक ऐसा वृक्ष बना रही है जिसकी जड़ें गहराई में जा रही हैं, और जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ही ऊंचा वृक्ष होगा। इसलिए अगर अभी तुम्हें केवल संघर्ष दिखाई दे रहा है तो निराश मत होना। यह संघर्ष ही तुम्हारी जड़ों को मजबूत बना रहा है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। वे कुछ कदम चलते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर संदेह करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंत तक चलता है वही मंजिल को प्राप्त करता है। इसलिए अपने भीतर एक संकल्प जगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो, चाहे लोग तुम्हें समझे या न समझे, चाहे तुम्हें तुरंत परिणाम मिले या न मिले, तुम्हें अपने प्रयास को जारी रखना है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सच्ची पूजा है। जब तुम पूरी ईमानदारी और जागरूकता से मेहनत करते हो, तब तुम केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, तुम इस पूरे अस्तित्व के साथ एक लय में आ जाते हो। और जब यह लय बन जाती है तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर तुम्हें हर चुनौती में एक अवसर दिखाई देता है, हर कठिनाई तुम्हें आगे बढ़ने का निमंत्रण लगती है, हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा दिखाती है, और धीरे धीरे तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हारी गवाह बन जाती है। तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम सही मार्ग पर हो, और यही अनुभव सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए अपने भीतर के
उस दीपक को जलाए रखो। उसे अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, अपने धैर्य से पोषित करते रहो। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, उस दीपक को बुझने मत दो। एक दिन वही दीपक एक सूर्य बन जाएगा और उस दिन न केवल तुम्हारा जीवन प्रकाशित होगा, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उस प्रकाश को महसूस करेगा। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वह अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। और यही जीवन का सबसे सुंदर उद्देश्य है, स्वयं को इतना जागृत करना कि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के लिए मार्ग बन जाए। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं से एक वचन लो कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जगाओगे। तुम अपने हर दिन को पूरी जागरूकता और पूरी मेहनत के साथ जियोगे। और जब तुम ऐसा करते हो, तब सफलता तुम्हारे पीछे चलती है। तुम्हें सफलता को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब अंत में, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो, यदि इसने तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई जागृति पैदा की हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखो। इस प्रकाश को अपने अपनों तक पहुंचाओ, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, अपने परिवार तक पहुंचाओ। क्योंकि एक जागृत व्यक्ति केवल स्वयं को नहीं बदलता, वह अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देता है। हमारे चैनल मनोबल मंत्र को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही गहरे, जागृत करने वाले और जीवन को बदल देने वाले संदेश आपको निरंतर मिलते रहें। यह केवल एक चैनल नहीं है, यह एक यात्रा है स्वयं को जानने की, स्वयं को जगाने की, स्वयं को पूर्ण बनाने की। इस संदेश को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव को कमेंट में अवश्य लिखें। आपका एक कमेंट न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।